बिहार के आरा में छात्रों का हंगामा, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अवरेलकर का किया विरोध। सीनेट की बैठक में हिस्सा लेने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आए थे राज्यपाल। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जमा हुए थे छात्र। प्रदर्शनकारी छात्रों में एबीवीपी, आरजेडी और आइसा के छात्र एक साथ पहुंचे। पुलिस ने हटाने के लिए बल प्रयोग किया। कानपुर में ज्ञापन देने आए बजरंग दल कार्यकर्ताओं और संयोजक को पुलिस कमिश्नर ने फटकारा, वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश सेना ने नाकाम की। सर्विलांस डिवाइस पर दिखी संदिग्ध हलचल, घुसपैठ कर रहे थे 4 आतंकवादी। जवाबी कार्रवाई में भागे आतंकवादी, एक आतंकवादी मौके पर मारा गया। राजौरी में आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन जारी, पूरे इलाके की घेराबंदी। आज सुबह मौके पर संदिग्ध अवस्था में मिले 3 लोगों के शव, पुलिस कर रही है जांच। तीन से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका, 2 दिन से ऑपरेशन। हमले में एक दिन बाद पुंछ में तलाशी अभियान जारी, जीओसी ने इलाके का दौरा किया। राजौरी और पुंछ में मोबाइल सेवा बंद, लोग परेशान। राजौरी में शहीद गौतम कुमार के घर मातम, पार्थिव शरीर का इंतजार। छुट्टी के बाद 16 दिसंबर को ड्यूटी पर लौटे थे गौतम। अगले वर्ष होने वाली थी शादी, घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का आज दूसरा दिन, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में पहुंचे। बैठक में 2024 चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति, हाल के चुनावों में मिली जीत पर भी हो रही है चर्चा। आज की बैठक में अमित शाह का संबोधन, लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे संवाद। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर भी विचार, बनाई जाएगी योजना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक का समापन, शाम 4 बजे होगा संबोधन। कर्नाटक में हिजाब को लेकर बड़ा निर्णय, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को हटाया। बीजेपी ने निर्णय पर कड़ा विरोध व्यक्त किया, धार्मिक रिवाजों से बांटने का प्रयास कर रही है सरकार। कांग्रेस ने 24 आम चुनावों के लिए बनाई 16 सदस्यों की मैनिफेस्टो कमेटी। मुंबई में संजय राउत के बयान से हलचल, उद्धव गुट ने महाराष्ट्र के 48 में से 23 सीटों पर दावा ठोका। उद्धव गुट की दावेदारी से गठबंधन के सहयोगी शरद पवार गुट से नेता विद्या चव्हाण की आई प्रतिक्रिया, बोली उद्धव गुट कोई ऐसी बात न करे जिससे दरार पड़े। गुजरात के स्कूलों में अब पढ़ाई जाएगी भगवद गीता, गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने किया ऐलान। फिलहाल केवल सरकारी स्कूलों में भगवद गीता का सिलेबस लागू होगा, अगले वर्ष से प्राइवेट स्कूलों को भी पढ़ाना पड़ेगी। एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी ने स्कूली बच्चों का भगवाकरण करने का लगाया आरोप, बोले बच्चों को इंसाफ सिखाने की जरूरत, न कि धर्म। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखा पत्र, मिलने के लिए मांगा समय। खड़गे ने पत्र में लिखा, सभापति महोदय, लोकतांत्रिक ढंग से विपक्ष की चिंताओं का रखे ध्यान, संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले पर हो सार्थक चर्चा। पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास के ऐलान के बाद पहलवान बजरंग पुनिया का बड़ा निर्णय, पद्मश्री अवार्ड लौट आया। कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुने जाने पर बोले बजरंग पुनिया, कहा कुश्ती संघ पर फिर से हुआ ब्रिजभूषण शरण सिंह का कब्जा।
दिल्ली में प्रियंका गांधी ने पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। प्रियंका बोली, एक महिला होने के नाते आई मुलाकात करने, इन लड़कियों के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा। सांसद बृजभूषण शरण सिंह बोले, इन पहलवानों के साथ देश का एक भी पहलवान नहीं है, अब उनके विरोध का कोई मतलब नहीं, क्या मैं फांसी पर लटक जाऊं। आम आदमी पार्टी की बड़ी मुश्किलें, शराब नीति मामले में केजरीवाल को तीसरा समन जारी, 3 जनवरी को पेश होने का निर्देश। दूसरे समन के बाद विपक्षना के लिए निकल गए थे केजरीवाल, समन को बताया था गैर कानूनी। केजरीवाल को जारी समन को लेकर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, बोले केजरीवाल को ईडी का समन कानूनी प्रक्रिया से अधिक केंद्र का राजनीतिक दिखावा। दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को झटका, राउस एवेन्यू अदालत ने आम आदमी पार्टी की जमानत याचिका रद्द की। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही, न्यायिक हिरासत भी 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का निकला अति सूक्ष्म मुहूर्त, इसी समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दोपहर 12:29:08 से 12:30:32 तक का है शुभ मुहूर्त, इसी दौरान प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने 22 जनवरी को माना सबसे शुभ मुहूर्त, कई दोषों से मुक्त है ये शुभ मुहूर्त। सीताराम येचुरी और अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या ट्रस्ट की ओर से मिला आधिकारिक निमंत्रण, कई और शीर्ष विपक्षी नेताओं के शामिल होने की संभावना। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान, बोले 15 अगस्त 1947 जितनी ही महत्वपूर्ण ये तिथि। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने राम मंदिर को लिखा पत्र, बोले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राम भक्तों की हत्या करवाई थी, इनको न्योता न भेजा जाए। पीएम मोदी 30 दिसंबर को करेंगे अयोध्या का दौरा, नए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। एक दिन पहले हुआ ट्रायल, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा था विमान। 22 जनवरी को मुख्य समारोह, सिर्फ निमंत्रण पाने वालों को ही मिलेगी एंट्री। दिल्ली के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। तेजस्वी यादव को ईडी ने फिर से जारी किया समन, 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन से पहले रेलवे का बड़ा निर्णय, सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन लॉन्च, पीएम मोदी अयोध्या में अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। सुशील मोदी के बयान पर बोले ललन सिंह, कहा वो ज्योतिष नहीं है, इंडिया गठबंधन में सब ऑल इज वेल। गिरिराज सिंह के जेडीयू में टूट वाले बयान पर बोले ललन सिंह, गिरिराज सिंह अपने टीआरपी पर चलते हैं, कुछ बोलना है इसलिए बस बोलते रहते हैं। पटना पहुंचते ही केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आरके सिंह का इंडिया गठबंधन और मुख्यमंत्री नीतीश पर हमला, बोले जेडीयू को भी सोचना होगा कि अब वो मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। चूरू में सालासर सड़क मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 3 युवकों की ट्रक से भिड़ंत। हादसे में 2 की मौके पर मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल। ठाणे में 2 बड़े हादसे हुए, 2 लोगों की मौत हुई। खंडहर में तब्दील हुए अलकनंदा नदी किनारे बनाए गए घाट, मलबे के ढेर में बदले। समस्तीपुर में बड़े कपड़ा व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना का नया वेरिएंट JN1, देश में 3400 से अधिक एक्टिव केस।
24 घंटे में 752 कोरोना के नए केसेस, 4 लोगों की मौत। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कोरोना की स्थिति पर बयान, कहा चिंता की कोई बात नहीं। कोरोना की बढ़ती स्थिति पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, घबराने की कोई जरूरत नहीं, 1 या 2 मामले हैं और उनका इलाज उनके घरों पर हम करवा रहे हैं। बिहार में कोरोना की स्थिति पर नीतीश की बैठक, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली का AQI खराब से बहुत खराब श्रेणी पर पहुंचा, शास्त्री भवन की तस्वीरों में दिखा हाल। नोएडा में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रयागराज में घने कोहरे का प्रकोप, विजिबिलिटी काफी कम। मेरठ में धुंध ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। अलवर में हीटर जलाकर सोने से हादसा, पिता पुत्री की झुलसने से मौत, मां की स्थिति गंभीर। उदयपुर में नहर की दीवार टूटने से केरावड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर पानी भरा, पूरी सड़क पर बाढ़ की स्थिति। बीजेपी के विधायक रामदुलार गौड़ की विधानसभा सदस्यता समाप्त, रेप मामले में पाए गए हैं दोषी, मिली है सजा। गोपालगंज में पति ने दहेज में गाड़ी न मिलने पर पत्नी की हत्या कर दी, पति फरार, पुलिस तलाश में। IIT कानपुर में मंच पर बोलते समय अचानक गिर पड़े सीनियर IIT प्रोफेसर समीर खांडेकर और वहीं पर हो गई मौत। छात्रों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कह रहे थे 55 वर्ष के प्रोफेसर, उन्होंने यहीं से की थी पढ़ाई। रामपुर में बिना डॉक्टर, बिना रजिस्ट्रेशन ऑपरेशन कर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं फर्जी अस्पताल के फर्जी डॉक्टर। जालंधर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच फायरिंग, गैंगस्टर घायल। औरंगाबाद में नक्सलियों के ठिकानों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़े जखीरे को बरामद किया। मुजफ्फरनगर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका ने छात्रा की पिटाई की, पुलिस ने केस दर्ज। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में धुत सिपाही, एडिशनल SP ने दिए जांच के आदेश। बिजनौर में बड़ा हादसा टला, हावड़ा जा रही हिमगिरी एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी के पहिए में आग लगी। बैतूल में भूसे के प्लांट में भीषण आग, दमकल विभाग ने आग बुझाई। गुरुग्राम में गद्दे के गोदाम में आग लगी, लाखों का माल खाक। जोशीमठ में चाई गांव के पास जंगल में भीषण आग, भयानक तस्वीरें सामने आई। नोएडा में मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर पत्नी ने लगाया मारपीट का आरोप, मुकदमा दर्ज। झांसी में जंगल में दोस्त ने की दोस्त की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, 10 दिन पहले झगड़े का बदला लेने के लिए मार डाला। हाजीपुर में पुलिस की गिरफ्त में 4 छात्र, कॉलेज में शराब पार्टी कर रहे थे सभी। संगरूर में बहू ने अपनी सास की हत्या कर दी, पुलिस ने बहू को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में कार से फायरिंग करते दिखाई दिए युवक, पुलिस ने घेराबंदी करके सभी को गिरफ्तार किया।